मिर्ज़ा जहन्नमी का मसला है, उसके लिहाज से जो लोगों के शुकूक व शुबहात हैं उनको भी अल्लाह के फजल से दूर किया जाएगा। तो ये पैगाम आप सब आगे पहुंचाओगे। नाज़रीन, आपके सामने ये वो फतवा है जिसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मुल्क गिर एक आवाज़ बुलंद हुई और मिर्ज़ा के खिलाफ तौहीन रिसालत का एक मुकदमा चला। पहले सिर्फ 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद मिर्ज़ा इंजीनियर पर 295C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और FIR भी काट ली गई है। इस टाइम वो जेल में है। लेकिन अब की बड़ी और ताज़ा अपडेट ये है कि अशरफ आसिफ जलाली साहब जिन्होंने फतवा दिया था, उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आ गया है। मिर्ज़ा इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद अशरफ आसिफ जलाली साहब का एक ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर उसने जितनी बड़ी तौहीन रिसालत की है उस पर 295C के तहत FIR का इंदराज किया जाए। ये करोड़ों मुसलमानों का मुतालबा है और शरई व आईनी तौर पर भी लाजिम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ही मोहम्मद अली मिर्जा पर FIR दर्ज कर दी जाती है। लेकिन अब अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से ये बड़ा मुतालबा सामने आया है, जिसमें वो अपने ट्वीट पर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा जेलमी गुस्ताख पर 295C के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। हमारा इब्तदाई मुतालबा मानने पर हम हुकाम के शुक्रगुजार हैं। अब हमारा मुतालबा है कि मिर्जा जेलमी के तमाम चैनल्स को फिल-4 ब्लॉक किया जाए और इसके नाम निहाद पैरोकारों में जो मिर्जा की गुस्ताखियों की फासिद तावीलें करते हैं उन पर भी FIR काटी जाए। ये अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है और सराहत के साथ ये हुकूमत और इदारों से मुतालबा किया है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऐलान अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से जो किया गया है वो कल रात की इनकी एक वीडियो है, जिसमें इन्होंने 29 तारीख को एक बड़ी कॉल दी है। लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजीद दलाइल देंगे और मजीद ये एक कह लीजिए कि आवाज़ बुलंद की जाएगी वहाँ पे कि उसके आगे प्रोसीजर को 295C के अमल को सिर्फ FIR तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि उस पर अमल दरामद किया जाए। उसका इलामिया कल पेश किया जाएगा। बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जो मिर्ज़ा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा कि इस पर मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जो तावीलें की हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी है अपने गुस्ताखी के लिहाज से, उसका भी रद्द किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ऐलान है। कल इस पर अशरफ आसिफ जलाली साहब बहुत बड़ा एक सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें तमहीद ईमान के नाम से मौजू है, लेकिन उसमें साथ ही साथ मिर्ज़ा के तमाम बातिल अकायद का रद्द किया जाएगा और शरई और आईनी तौर पर इसका मज़ीद हुक्म बयान किया जाएगा। यानी पहले जो आपके सामने जो फतवा आपने अशरफ आसिफ जलाली साहब का देखा था, उसमें सिर्फ हाईलाइट्स यानी पॉइंट्स बयान थे, लेकिन असल फतवा जो है वो तकरीबन जो हमारे ज़राए के मुताबिक 20 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वो अभी तक शाया नहीं किया गया, जो जल्द उनकी तरफ से ऑफिशियल शाया किया जाएगा। हो सकता है कल की इस कॉन्फ्रेंस में ही इसका तफसीली फतवा शाया हो जाए, जिसमें तमाम उसके तावीलों का भी रद्द होगा और सवाल जवाब और जो इल्ज़ामात हैं उनका भी तफसीली जवाब दिया जाएगा। यानी जो कल की कॉन्फ्रेंस है उसमें मिर्ज़ा इंजीनियर के खिलाफ जो फतवा था, जो खुलासा था, उसका अब तफसीली पूरा मुकदमा पेश किया जाएगा और जो मेरे ख्याल से इदारों के लिए और जो FIR काटी गई है, जिनकी तरफ से जो मुद्दई है और जो हुकाम है, उन सब के लिए बहुत बड़ा एक कह लीजिए मददगार साबित होगा कि आया कि ये गुस्ताखी बनती है कि नहीं, उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जाएगा। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से लाहौर में एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में भी मिर्ज़ा के खिलाफ पूरा उन्होंने तफसीली पूरे अपने फतवे को दुरुस्त कहा और उसका कुरान और सुन्नत से हुक्म बयान किया। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा की जो मज़ीद उसने जो तावीलें हैं वो भी उसका भी पूरा सद्देबाब किया, उसको रद्द कर दिया, जो कि लाइव चलाया गया, आप जाकर सुन सकते हैं। अब देखते हैं कल मज़ीद के अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से मज़ीद क्या कल लाहे अमल आता है। आया कि वो इसकी तहरीक मुकम्मल चलाते हैं, इसके ख़िलाफ़ क्या एहतजाजी मुज़ाहरा होता है, कोई रैली होती है, या आया कि इस पूरे सिनेरियो में क्या आगे पेशकदमी की जाती है। इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से, इनकी तहरीक की तरफ से मज़ीद क्या मुतालबात सामने आते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आज के इस इज्तिमा का इनेकाद का मकसद एक ये भी है, जो आज के दिन रखते हुए मैंने सोचा था कि हमारा जो 29 तारीख को यानी परसों जुमा के दिन फ्लैटीज होटल में बड़ा तारीख साज इज्तिमा हो रहा है। गोल्डन जुबली है अफकार रजा सेमिनार्स की और 1500 साला
जश्न विलादत है, तमहीद ईमान कॉन्फ्रेंस है, यानी एक लिहाज से ये कन्वेंशन उसकी तैयारी का कन्वेंशन है। तो जितने भी खुतबा सुन रहे हैं या बाकी सब जुमे पर ऐलान करें, और जितने आए हो अवाम में से सारे यानी धूम मचा दें उस प्रोग्राम के लिहाज से, क्योंकि हालात हाजरा में वो प्रोग्राम इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में बारिश की जरूरत नहीं होती जितनी इस वक्त फितनों को बुझाने के लिए इस प्रोग्राम की जरूरत है। ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौक़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वाइद व ज़वाबित और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर पहरा देने का जो फरीज़ा है, उसके इबलाग और उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तमहीद ईमान मौजू से ही ये पता चल रहा है कि रबीउल अव्वल शरीफ, जिसके अंदर ईमान का सूरज तुलू हुआ, जिसकी किरणों से आज भी हमारे सीने रोशन हैं, तो उसकी मुनासबत से जिस पर पूरा ईमान मौकूफ है, जैसे किताब पढ़ते हो तो उससे पहले उसकी तमहीद होती है, तो ये पूरे ईमान की तौहीद है। और इस वक्त जो मुल्हिद लोग हैं, मुस्तशरिकीन हैं, कादियानी हैं और ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग है, और पूरी दुनिया पर जो कुरान और सुन्नत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले कर रहे हैं, उन सब के जवाब के लिए इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम संगे मील साबित होगा। तो जहां जहां तक मेरी ये आवाज अब पहुंच रही है या फिर पहुंचेगी, मैं सबको दावत भी दे रहा हूं कि जुमा के दिन जुमे में सारे खुतबा ऐलान भी करें और वक्त पे चलें, और मगरिब के बाद फ्लैटीज होटल लाहौर में जो पंजाब असम्बली के करीब है, उसमें बड़े वसी व अरीज हाल के अंदर ये इल्मी दस्तरखान इंशाअल्लाह सजेगा और इसके बड़े दूर रस असरात होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और मौजूदा सूरत हाल में जो मिर्जा जहन्नमी का मसला है, उसके लिहाज से जो लोगों के शुकूक व शुबहात हैं, उनको भी अल्लाह के फजल से दूर किया जाएगा। तो ये पैगाम आप सब आगे पहुंचाओगे